इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहे और आपको धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी करना आसानी से आ जाए और आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। हंगरी जयकाल। हंगरी जयकाल। भूखा सियार। हंगरी का मतलब होता है भूखा, जयकाल सियार। वन डे एक दिन। अ हंगरी जयकाल। आ हंगरी जयकाल। एक भूखा सियार। हंगरी का मतलब है भूखा, जयकाल सियार। वांडर्ड भटकता था। फार अवे। फार अवे दूर तक। वांडर्ड का मतलब होता है भटकना। वांडर्ड है तो भटकता था। फार अवे दूर तक। फ्रॉम हिज होम। फ्रॉम हिज होम अपने घर से। इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है खाने की तलाश में। खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ फूड का मतलब होगा खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होगा की तलाश में। He reached वह पहुंचा। A deserted battlefield। A deserted battlefield एक निर्जन युद्ध स्थल पर। डिजर्टेड का मतलब है निर्जन, जहां पर कोई भी आदमी ना रहता हो। बैटलफील्ड का मतलब युद्ध का मैदान। युद्ध का मैदान या फिर जिसे हम युद्ध स्थल कहते हैं। रीच्ड पहुंचा। रोमिंग अबाउट। रोमिंग अबाउट घूमते हुए। रोम का मतलब होता है घूमना। रोमिंग अबाउट है तो घूमते हुए। ही ओनली फाउंड अ ड्रम। He only found a drum। उसे सिर्फ एक ड्रम मिला। Only का मतलब है सिर्फ। Found मिला या फिर उसने पाया। A drum एक ड्रम। There वहां पर। That the army had left। That the army had left जिसे सेना ने छोड़ दिया था। दैट का मतलब है यहाँ पर जिसे आर्मी सेना, हैड लेफ्ट छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। बिहाइंड बिहाइंड पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जिसे सेना ने पीछे छोड़ दिया था। व्हेन जब। द विंड हवा। विंड का मतलब होता है हवा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो विंड का मतलब होता है पवन। जो चलती हुई हवा होती है उसे पवन कहते हैं, लेकिन हम इस स्टोरी में इसे हवा ही कहेंगे। जब हवा ब्ल्यू हार्ड। ब्ल्यू हार्ड जोर से चली। हार्ड का मतलब है जोर से। जोर से ब्ल्यू चली। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एक पेड़ की शाखाएं। ब्रांचेस का मतलब है शाखाएं। ऑफ अ ट्री एक पेड़ की। मूव्ड हिली एंड हिट द ड्रम। एंड हिट द ड्रम और ड्रम पर लगी।
मूव्ड का मतलब यहाँ पर होगा टूट गई या फिर आ गिरी। हिट का मतलब है लगी। मेकिंग अ लाउड नॉइस, मेकिंग अ लाउड नॉइस, जोर का शोर करते हुए। नॉइस का मतलब होता है शोर या फिर हम कह सकते हैं आवाज़। अलाउड जोर की, मेकिंग करते हुए, करते हुए। द जैकाल गॉट स्केयर्ड, द जैकाल गॉट स्केयर्ड, वो सियार डर गया। गॉट स्केयर्ड का मतलब है डर गया, डर गया। लिसनिंग टू द नॉइस, लिसनिंग टू द नॉइस, शोर को सुन करके। लिसनिंग का मतलब है सुन करके, सुन कर के, नॉइस शोर को। एंड रैन अवे, एंड रैन अवे, और भाग गया। फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, वहाँ से, और वहाँ से भाग गया। एज ही रैन फर्दर अवे, एज ही रैन फर्दर अवे, जैसे ही वो और आगे भागा। रैन का मतलब होगा यहाँ पर भागा या फिर दौड़ा। एज जैसे कि, जैसे ही वह। अवे दूर, फर्दर आगे, जैसे ही वह आगे दूर दौड़ा। ही हैड सेकेंड थॉट्स, ही हैड सेकंड थॉट्स, उसे दूसरा विचार आया। थॉट्स का मतलब है विचार या फिर ख्याल। हैड यहाँ पर होगा आया, सेकंड दूसरा। ही रिटर्न्ड, ही रिटर्न्ड, वह वापस आया। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस आना। रिटर्न्ड है तो वापस आया। टू एक्सप्लोर द नॉइज, टू एक्सप्लोर द नॉइस, शोर को और जानने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब होता है और जानना, और जानना या फिर और ज़्यादा जांच पड़ताल करना। ही फाउंड, ही फाउंड, उसे मिला। द ड्रम, वो ड्रम मिला या फिर उसने वो ड्रम पाया। फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है। फाइंड का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। ही फाउंड है तो उसे मिला या फिर उसने पाया। द ड्रम, उस ड्रम को। एंड और रियलाइज्ड दैट, रियलाइज्ड दैट, और एहसास किया कि इट वॉज हार्मलेस, इट वॉज हार्मलेस, कि ये नुकसानदेह नहीं है। हार्मलेस का मतलब है नुकसानदेह न होना, जो किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। अंडर द ड्रम, अंडर द ड्रम, ड्रम के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। द ड्रम, ड्रम के। द जैकाल फाउंड, द जैकाल फाउंड, उस सियार ने पाया। सम फूड, सम फूड, कुछ खाना। सम का मतलब है कुछ, फूड खाना। उस ड्रम के नीचे उस सियार को कुछ खाना मिला। ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड, वह खुश था। ग्लैड का मतलब होता है खुश। वॉज था, ही वह। दैट कि ही हैड रिटर्न्ड, ही हैड रिटर्न्ड, वो वापस आ गया था। आफ्टर रनिंग अवे, आफ्टर रनिंग अवे, भागने के बाद भी। रनिंग अवे का मतलब है भागने के, आफ्टर बाद,
वह खुश था कि वह भागने के बाद भी वापस आ गया था। द हंग्री जैकाल एट। द हंग्री जैकाल, उस भूखे सियार ने, एट खाया, द फूड, द फूड खाने को, ग्लैडली, ग्लैडली खुशी से, ग्लैडली का मतलब है खुशी से, खुशी से, एट खाया। एट ईट का सेकेंड फॉर्म होता है, ईट का मतलब होता है खाना, एट है तो खाया। मोरल, नैतिक शिक्षा। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? डू नॉट बिलीव, डू नॉट बिलीव, विश्वास मत करो। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। डू नॉट बिलीव है तो विश्वास मत करो। ब्लाइंडली, ब्लाइंडली आंख मूंद कर, ब्लाइंडली का मतलब है आंख मूंद कर, आंख मूंद कर। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिना समझे हुए, विदाउट का मतलब है बिना, अंडरस्टैंडिंग समझे हुए, समझे हुए, बिना समझे हुए आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।